मामू, अब पूरी कहानी खत्म। जिया कौन है और निस्ना कौन है किसी भी पता नहीं। बच्चा नहीं, शेखर, मैं जिया बोल रही हूँ। मेरा मन कुछ घबरा रहा है। सब ठीक तो है ना? देखो, जैसे ही मेरा मैसेज सुनो मुझे फ़ोन करना, क्योंकि कल सुबह ही मैं शिरडी जा रही हूँ। मन बेचैन हो रहा था, इसीलिए कुछ समय के लिए यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ। लौट कर मिलूँगी। बाय। हाँ, और अपना ख्याल रखना। मामू, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे अब उनका प्लान था। हाँ? अब उनका प्लान अब वैसे ही रहे। तू अभी यहाँ से निकल ले, मैं भी निकलती हूँ। चल 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 जल्दी। जा, ध्यान से बच्चा। माँ, आपको पता है शेखर कहाँ गया? नहीं तो क्यों, क्या बात है? कल की मीटिंग के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है और पिछले 1 घंटे से फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कहाँ बिजी होगा वो? रुको, मैं जिया से पूछ कर आती हूँ। जिया, क्या बात है? आज तुम इतनी जल्दी सो गई? पता नहीं माँ, मुझे कैसे नींद आ गई। क्यों, कोई काम था मुझसे? तुम्हें कुछ पता है शेखर कहाँ है? शेखर? हाँ, समर को उससे कुछ जरूरी काम है। माँ, मैं तो शाम से कमरे से बाहर ही नहीं निकली हूँ। माँ, कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं है। तुम दोबारा ट्राई कर लो ना, हो सकता है वो फोन उठा ले। हाँ ठीक है। अच्छा बेटा, तुम आराम कर लो। फोन की आवाज तो अंदर से आ रही है। माँ, ये तो मेरा फोन है। अजीब आदमी है, फिर से फोन काट दिया। चलो तुम्हारे बाबा से पूछते हैं, हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। समर, क्षोम, क्या हुआ? शेखर जहां जहां भी जा सकता था हमने वहां ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। लेकिन हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी है। किसी को भी कुछ पता चलेगा तो हमें इन्फॉर्म कर देंगे।
जी इंस्पेक्टर साहब, मैं ज्ञान पांडे बोल रहा हूँ, शेखर का पिता। कुछ पता चला शेखर के बारे में? क्या? क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? बताइए ना, क्या कहा उन्होंने? रुक्मिनी, हमारे शेखर। इंस्पेक्टर साहब, शेखर। मिस्टर पांडे, शेखर हमें बहुत बुरी हालत में मिला है। आई थिंक हिट एंड रन एक्सीडेंट केस। शायद उनकी गाड़ी खराब हो गई होगी और वो बनाने के लिए बाहर निकले थे। उस वक्त मुझे लगता है किसी जोरदार गाड़ी ने धक्का दिया। इंस्पेक्टर जी, मुझे ये केस प्लेन हिट एंड रन का नहीं लगता। क्योंकि इस लड़के पर एक बार नहीं, शायद 3-4 बार हिट किया गया है। डॉक्टर, अब वो डोंट वरी, ही इज अलाइव। लेट्स गो। और रुक्मिनी, समझ। जिया चलो। नहीं नहीं, वो मेरा मतलब है भाभी, मैं शेखर को इस हालत में नहीं देख सकती ना। हाँ मुश्किल तो है, लेकिन मुश्किलों का सामना तो करना पड़ता है ना जिया। चलो 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 चलो। निस्ना, पागल हो गई हो? ये क्या कर रही हो तुम? शेखर, बाबा, मैं तेरे पास ही हूँ बेटा। एक्सक्यूज मी मिस्टर पांडे, मुझे इनका बयान लेना है। बाबा, जिया। जिया, जिया यही है शेखर। हाँ तो मिस्टर शेखर, मुझे ये बताइए कि आपको किसने मारने की कोशिश की? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, क्या आप थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते? अरे वो जो बोलना चाहता है पहले वो तो सुन लीजिए। हाँ बोलो बेटा। जिया। बेटा, जिया यही है ना?
क्या कहना चाह रहे हो बेटा? हाँ शेखर, क्या कहना चाह रहे हो तुम? हाँ बाबा, क्या बात है शेखर? अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? लेटाइए इन्हें, लेटाइए। और आप लोग हटिए पीछे प्लीज। बेटा तुम किसके बारे में कहना चाहते हो? जिया के बारे में या अक्षोम के बारे में? देखिए आप प्लीज पेशेंट से सवाल करना बंद करिए और यहाँ से बाहर जाइए। शेखर, शेखर! शेखर! प्लीज आप लोग प्लीज बाहर जाइए। इससे पहले कि इसकी जान को खतरा हो, प्लीज आप लोग बाहर जाइए प्लीज। शेखर! और घबराओ मत माँ, शेखर को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। देवयानी, शायद शेखर जिया से कुछ कहना चाह रहा था पर कह नहीं पाया। जिया कहाँ है? क्या मामू? हाँ, तू एक काम ढंग से नहीं कर सकता। उसके बचने का मतलब है हम लोगों की मौत। मैं समझता हूँ बच्चा, लेकिन मैं खुद हैरान हूं कि इतना ठोकने के बाद भी कमीना बच कैसे गया। अब ये होश में आकर अपन का भांडा फोड़ेगा। बच्चा एक काम करते हैं, इसके होश में आने से पहले अपन इधर से कल्टी मार लेते हैं। नहीं मामू, उसके होश में आने से पहले उसको उधर ही पहुंचाना होगा। पागल हो गई क्या? तुझे मालूम कितना डेंजर का काम है? इस डेंजर से बचने का अब एक ही रास्ता है, उसको टपकाना होगा, समझो? इतना याद रख मामू, शेखर अगर बच गया ना तो अपन को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसको टपकाना बहुत जरूरी है। चल तू ये काम जल्दी से कर, चल। जिया? अरे संभालो अपने आप को। जिया, अगर तुम ही हिम्मत खो दोगी तो पूरे परिवार को कौन संभालेगा? हाँ? शोम, शेखर बच तो जाएगा। घबराओ मत, भगवान पर भरोसा रखो। आओ। हे भगवान, अब तेरा ही सहारा है, मेरे बच्चे की रक्षा करना। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? वेल, आई एम सॉरी, शेखर अब कोमा में जा चुका है। डॉक्टर साहब, कोमा मतलब कब तक? वेल, अभी कुछ कह तो नहीं सकते पांडे जी। एक दिन, एक महीना, एक साल या कई साल भी लग सकते हैं। डॉक्टर,
अगला कदम क्या होना चाहिए? जी माफ़ कीजिए इतनी रात में आपको तकलीफ़ दी। एक्चुअली मेरी कार ख़राब हो गई है। क्या मैं आपके घर से अपने हस्बैंड को एक फ़ोन कर सकती हूँ? जी हाँ, अंदर आइए। ये लीजिए फ़ोन। थैंक्स। जी एक गिलास पानी मिल सकता है? अभी लाई। ठीक है, मैं कार में वेट करती हूँ। थैंक्स। बाई चांस मेरे हस्बैंड यहीं से गुजरने वाले हैं, बस 5 मिनट में आ जाएंगे। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। इट्स ओके। मैं चलती हूँ। हाँ बोल। काम हो गया। ठीक है। ये सब हो क्या रहा है इंस्पेक्टर साहब? पूरी रात गुजर गई है और मेरे बेटे को मौत के मुंह तक पहुंचाने वाले के बारे में आप पता नहीं लगा पाए? देखिए पांडे जी, मेरी बात। आश्वासन मत दीजिए इंस्पेक्टर साहब, रिजल्ट दीजिए। वो हमारे सीनियर आ रहे हैं, रिजल्ट उनके पास है। मिस्टर पांडे, हमें एक आई विटनेस मिला है। उसने आपके बेटे को मारने की कोशिश करने वाले किलर को अपनी आंखों से देखा है। किलर? जी हाँ, ये खाली एक्सीडेंट नहीं था, ये शेखर को मारने की कोशिश की गई थी। उस आई विटनेस के मुताबिक जो भी उसने डिस्क्रिप्शन दिया उसके हिसाब से हमने ये स्केच बनाया। बेटे को मारने की कोशिश करने वाला आदमी कोई और नहीं, आपकी बहू जिया है।